करते हैं मध्यकालीन के समय की प्रमुख रुचियां या फिर प्रवृत्तियां, इसे हम बोलेंगे कि उस समय में क्या ऐसी प्रमुख रुचियां या फिर जो है प्रवृत्तियां जो है पैदा हुई। तो हम जो है मध्यकालीन युग में प्रमुख ऐतिहासिक प्रवृत्तियों की बात कर रहे हैं, उनकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो ये जो युग है, ये युग जो है प्राचीन से जो है, ये ही रुचियां जो है किसे मतलब मध्यकालीन को प्राचीन युग से अलग करती हैं। ठीक है, अलग ही करती हैं। क्लियर? तो कैसे करती हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें हम करते हैं। तो इसी समय के दौरान जो है भारत में इस्लाम जो है इस्लाम जो है आते हैं, मुसलमान आते हैं, उन्हीं के आने से जो है यहाँ पे मिश्रित सभ्याचार का जो है विकास हुआ। ठीक है, किसका विकास हुआ? मिश्रित सभ्याचार का, कि मतलब हिंदू और मुस्लिम थे इस समय के दौरान, तो इस समय में मुसलमान आते हैं यहाँ पे भारत में, उन्होंने वो आते हैं और इसी के साथ जो है मिश्रित सभ्याचार का विकास होता है भारत में। और इस समय में हिंदू और जो है मुसलमान, हिंदू और जो है मुसलमान एक दूसरे पे, इन दोनों ने जो है एक दूसरे पे अपना अपना काफी प्रभाव डाला। ठीक है, तो इस समय में कौन? हिंदू और मुस्लिम। तो मुस्लिम आते हैं भारत में। ठीक है, मुस्लिम आते हैं और इसी के साथ जो है मुस्लिम एंड हिंदू भाईचारे का विकास हुआ, यानी कि इनका जो है एक दूसरे के ऊपर जो है प्रभाव डला। ठीक है, ओके, काफी प्रभाव डलता है। सेकंड, कि मध्यकालीन के समय के दौरान ही जो है बहुत सारी भाषा, खास करके अगर हम बात करें हिंदी और उर्दू भाषा का बहुत विकास होता है। ठीक है, कि जो है हिंदू भाषा और मतलब सॉरी हिंदी भाषा और जो है उर्दू भाषा का विकास हुआ इसी समय के दौरान, जो कि आज भी बोली जाती है हिंदी। और हिंदी जो है वो भारत की जो है नेशनल लैंग्वेज है, और अगर बात करें जो है पाकिस्तान की जो है नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? उर्दू। ठीक है, तो इसी समय के दौरान जो है उर्दू और हिंदी का विकास हुआ, डेवलपमेंट हुई, डेवलपमेंट होती है। क्लियर? ओके, इसी समय के दौरान लैंग्वेज। उसके बाद नेक्स्ट जो है मध्यकालीन के समय में ही जो है बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाज, ठीक है, बहुत सारे सामाजिक रीति रिवाज, रवायतें और जो है धार्मिक विश्वास। ठीक है, कौन कौन से सामाजिक रीति रिवाज, रवायतें और जो है धार्मिक विश्वासों की उत्पत्ति होती है। क्लियर? तो ये थर्ड पॉइंट हो गया इसमें। ठीक है, कि सामाजिक जो सोशल रीति रिवाज थे और रवायतें रिवायतें रिलीजियस। ठीक है, तो इनका काफी विकास हुआ इस समय के दौरान, उत्पत्ति हुई इन चीजों की बहुत ज्यादा सामाजिक जीवन में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इस समय के दौरान जो है भारत और जो है संसार के जो है काफी संबंध जो है बहुत ज्यादा संबंध जो है स्थापित हुए। इस समय में बहुत ज्यादा आपसी संबंध स्थापित हुए। व्यापार के कारण जो था संसार के अलग अलग हिस्सों में जो है भारतीय लोग जाते थे, व्यापार करते थे। ठीक है, और दूसरे लोगों के साथ संपर्क में, दूसरे देशों के जो है लोगों के साथ संपर्क में आए, और उस समय में जो है जो वस्तुएं थी यहाँ से मंगवाई जाती, आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, लेन देन बहुत ज्यादा बढ़ गया था भारत के साथ दूसरे देशों का, और भारत ने जो और देशों के रीति रिवाजों को जो है रीति रिवाजों से जो है बहुत सारी सामग्री जो है अपनाई, जो है उसे अपनाया। ठीक है, उसके बाद इस समय की बात करें तो भक्ति और जो है सूफी संत थे। ठीक है,
उन्होंने जो है हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म के जो मूल सिद्धांत थे, ठीक है, हिंदू धर्म के जो मूल सिद्धांत थे और इस्लाम धर्म के जो है मूल सिद्धांत थे, उनके बारे में अच्छी तरह से, ठीक है, जो उनके मूल सिद्धांत थे उनके बारे में जो है अच्छी तरह से जो है ज्ञान और सोच जो है अपनी उत्पन्न की, ठीक है। उसके बाद इस काल के दौरान ही जो है व्यापार और वाणिज्य जो है उसका विकास करने के लिए विशेष सुधार भी किए गए, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है इस समय के दौरान जो है इसकी जो मध्यकालीन समय की ये प्रवृत्तियां, ये रुचियां जिन्होंने जो है प्राचीन इतिहास से मध्यकालीन को जो है अलग किया। तो अब जो है हम इस मेडुलर हिस्ट्री के जो है रिसोर्स की बात करते हैं। रिसोर्सेस, रिसोर्सेस तो रिसोर्सेज जो है इसमें कौन कौन से आ जाते हैं। स्रोत अगर हम बात करें तो दो तरह के होते हैं, प्राकृतिक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत मतलब लिटरेचर, और जो है प्राकृतिक स्रोत मतलब मोनोमेंटल्स। उस समय में कौन कौन सी इमारतें बनी, उस समय में जो है कौन कौन सी जो है इमारतों में क्या आ जाएंगे, स्मारक, कौन कौन से स्मारक बने, जैसे कि मंदिर बने, जहाँ फिर मस्जिदें बनी, उसके अलावा जो है किले बने उस समय में जो है ये सारी चीजें कि इमारतें, जो भी इमारतें बनती है, ठीक है, उसे जो हम क्या कह देते हैं, प्राकृतिक स्रोत। इसके अलावा जो उस समय सिक्के जो बनते हैं, ठीक है, वो सारी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, ठीक है। तो प्राकृतिक स्रोत में जो है क्या 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 आएगा, प्राकृतिक स्रोत प्राचीन जो है स्मारक होते हैं उस समय के, यानी कि उस समय के दौरान जो है जो स्मारक बनाए जाते हैं, जैसे मंदिर हो गए, शिलालेख होते हैं, ठीक है, सिक्के, बर्तन, संद, हथियार, उस समय गहने और चित्र, ये होते हैं प्राकृतिक स्रोत, जिनसे जो है हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है कि ये कब बनाया गया। या शिलालेख में जैसे कि हम दीवारों पे देखते हैं कि जो है लिखवाया जाता है ना, जो उस पे जो है दीवार पे लिखवाया जाता है प्लेट्स में, तो वो क्या हो जाते हैं शिलालेख। तो उसमें जो है क्या लिखा होता है, उस समय की किसी मुख्य घटना के बारे में लिखा था, उस समय के बारे में लिखा है, किसके द्वारा जो है ये काम हुआ और जो है क्यों हुआ, ऐसी चीजें मतलब कि उसके बारे में लिखा जाता है। तो उससे जो है उस समय के बारे में पता चल देता है कि ये किन के द्वारा हुआ और ये किन क्यों हुआ, ठीक है। तो ये होते हैं शिलालेख। तो इसी के बारे में ये क्या हो जाते हैं, सारे प्राकृतिक जो है रिसोर्स हो जाते हैं। और उसके अलावा जो है लिटरेचर में हम साहित्य की बात करेंगे, समय के दौरान कौन कौन से साहित्य जो है रचे गए तो उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं मोनूमेंटल यानी कि प्राकृतिक स्रोत के बारे में। तो उसमें जो है कैसे, उसमें क्या क्या, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के इतिहास में जो है अगर हम प्राचीन इमारतों की बात करें, यानी कि मध्यकालीन के समय, यानी कि हम उसे प्राचीन इमारतें ही बोलेंगे। तो मध्यकालीन के समय में जो प्राचीन इमारतें हैं उसमें जो है सबसे पहले हम करते हैं टेम्पल की बात, ठीक है, टेम्पल्स। तो टेम्पल्स मंदिर की बात करेंगे तो कौन कौन से, जैसे खजुराहों का मंदिर है, ठीक है, खजुराहों का मंदिर है, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें खजुराहों का भुवनेश्वर और कोणार्क, भुवनेश्वर और कोणार्क, ठीक है। तो ये सारे टेम्पल है, खजुराहो में का मंदिर है जो, ठीक है, भुवनेश्वर का मंदिर और कोणार्क का मंदिर है, ये उस समय की इमारतें हैं, ठीक है। इसके अलावा हम मस्जिद की बात करें तो मस्जिद में आ जाएगी जामा मस्जिद, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, मोती मस्जिद, ठीक है। तो ये आ जाएंगी। अगर हम किले की बात करें, ठीक है, तो किले जैसे कि लाल किला, ठीक है, रेड फोर्ट, ठीक है। तो हम फोर्ट की बात करते हैं तो इस समय में जैसे लाल किला, रेड फोर्ट,
रेड फोर्ट, तो ये जो है हमारे 500 के नोट पे है ना, तो रेड फोर्ट हो गया। और जो है हवा महल, आगरे का किला, ठीक है, आगरे का हो गया आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट हो गए। स्तंभ हो गए, स्तंभ, स्तंभ। इसके अलावा जयपुर, जयपुर सिटी जो है, ठीक है, कैपिटल ऑफ राजस्थान। और जैसलमेर, तो जैसलमेर भी जो है डिस्ट्रिक्ट है किसका, राजस्थान का, तो जैसलमेर, जैसलमेर। वहां पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, महल है, जैसलमेर का क्या है, महल, महल। आगरे का किला, स्तंभ, जैसलमेर का महल, लाल किला, तो ये सारे ही क्या हैं, ये फोर्ट है, महल है, ठीक है। तो इनसे भी जो है हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे टेम्पल है, यानी कि उस समय में किस राजे ने के द्वारा बनवाया गया, कहाँ कहाँ पे बनवाए गए। मस्जिद से हमें पता चल, जैसे जामा मस्जिद है किसने बनवाई है, शाहजहां ने बनवाई। मोती मस्जिद है, ठीक है। और रेड फोर्ट जो है ये भी जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। आगरे का किला, ठीक है। उसके बाद जो स्तंभ बनवाया गया उस समय के दौरान जो है। जयपुर जो है, जयपुर में जो है बहुत सारी हमें मोनूमेंटल जो है देखने को मिलती हैं, ठीक है। और जो है जैसलमेर, जैसलमेर का जो है जो महल है वो भी जो है उसी मध्यकालीन समय का ही जो है बना हुआ है। तो उस समय के बारे में हमें यहाँ से जो है बहुत सारी जो है जानकारी मिलती है, ठीक है। तो इसके अलावा आ जाते हैं हमारे पास सिक्के, कॉइन्स। तो कॉइन, कॉइन से भी जो है हमें, कॉइन से जो है उस समय के बारे में हमें पता चलता है कि किस राज्य के दौरान या किस समय में जो है ये सिक्के जो है बनाए गए, ठीक है। किस, तो हमें जो है समय से उस समय के जो है मतलब राज के बारे में पता चलता है, कौन सा राज था और किन्होंने। और ये भी पता चलता है कि उस समय की जो है आर्थिक स्थिति कैसी थी, कि आर्थिक दशा कैसी थी। सिक्कों से हमें ये भी जानकारी मिलती है। तो अगर हम बात करें तो मध्यकालीन के दौरान जो है अकबर के कुछ सिक्के जो है हमें, अकबर के राजकाल के समय के जो है कुछ सिक्के मिले हैं। तो हमें जो है उस समय से पता चलता है कि अकबर का जो है आर्थिक दशा कैसी थी, ठीक है। तो और जो है कॉइन्स कैसे थे, तो ये पता चलता है, ठीक है। ओके, क्लियर है। तो ये हमारे रिसोर्सेज है, कौन से, प्राकृतिक स्रोत। ओके, उसके बाद जो है कौन से रिसोर्सेस आ जाते हैं, लिटरेचर, साहित्यिक स्रोत। लिटरेचर रिसोर्स, ठीक है। तो साहित्यिक स्रोत जो है भारतीय मध्यकालीन युग के बारे में जो है काफी जानकारी प्रदान करते हैं हमें। और जो है ऐतिहासिक प्राकृतिक स्रोतों के साथ साथ जो है साहित्यिक जो स्रोत हैं वो भी जो है, उनपे भी जो है हिस्ट्री जो है निर्भर करते हैं, ठीक है। मध्यकालीन युग की जो है जानकारी हमें यहाँ से भी जो है प्राप्त होती है। तो मतलब अगर प्राकृतिक स्रोतों से जो है हमें जानकारी मिल रही है तो उस समय के बारे में, तो उस समय के लिटरेचर से भी जो है हमें मध्यकालीन के या उस समय के किसी भी समय की जो है जानकारी मिल सकती है। तो अभी हम जो है मेडिवल हिस्ट्री कर रहे हैं, तो मेडिवल हिस्ट्री में जो है लिटरेचर जो उस समय के दौरान लिखा गया है, साहित्य लिखा गया है। तो क्योंकि इस युग में जो है कागज की कीमत बहुत कम थी, जो कागज था, पेपर था, उसकी कीमत बहुत कम थी। इसी समय जो है कागज सस्ता होने के कारण जो है काफी मात्रा में जो है मात्रा में पाया जाता था। कागज जो की कीमत जो है कम हो गई थी, तो इस वजह से जो है काफी मात्रा में पाया जाता था। इसी कारण जो है लोग धार्मिक ग्रंथ, जैसे कि हम बात करते हैं हॉली बुक्स, ठीक है, हर एक धर्म की अपनी अपनी होती है। तो जो लोगों के जो है धार्मिक ग्रंथ, शासकों के जो है वृत्तांत के जो उनके जीवनी लिखी जाती थी, ठीक है। तो शासकों के वृत्तांत और उस समय के सरकारी दस्तावेज जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो लिखने लिखने की के लिए जो है कागज की वरतों की जाती थी, ठीक है। उस समय में क्या किया जाता था, तो कागज पे जो है लिखा जाता था, ठीक है।
तो वरतों की जाती कागज थी इन सब कामों के लिए, धार्मिक ग्रंथ लिखने के लिए, शासकों के वृत्तांत के बारे में और जो है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के बारे में, ठीक है, तो कागजों पे ही लिखा जाता था। साहित्यिक स्रोतों में अगर हम बात करें तो स्वय जीवनी, स्वय जीवनी वो होती है जो हम खुद के बारे में लिखते हैं हम, ठीक है, और जो है जीवनी वो होती है जब हम किसी के जीवन के बारे में लिख रहे होते हैं, ठीक है, तो ये होती है। उसके बाद जीवनी, स्वय जीवनी राजों की, ठीक है, उस समय के जो राजे हैं या कोई जो है बहुत फेमस पर्सन है उसके बारे में, ठीक है, लिखते थे। और इनसे जो है हमें मध्यकालीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो है प्राप्त होती है। अगर हम किसी राज्य के बारे में लिख रहे हैं तो हमें उससे जो है पता चलता है कि जो है ये किस समय का राजा है। अगर मध्यकालीन का है तो हमें उस समय के जो है मध्यकालीन जो है शासक के बारे में पता चल रहा है। तो मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता चल वो कैसा राजा था, कैसे उसने राज किया, क्या विस्तार किया, क्या उसकी जो है प्रगतियां थी, कौन कौन से जो है उन्होंने राज जो है विजय किए, कैसे कैसे जो है उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन किया उस समय का, ठीक है, तो वो सब कुछ जो है हमें पता चलता है। इनसे जो है हमें मध्यकालीन के बारे में जानकारी मिलती है कि क्या क्या उस समय में उसने किया। और ये जो है अलग अलग लेखकों के द्वारा वृत्तांत हो सकते हैं या फिर शासक खुद भी लिख सकते हैं, ठीक है, वंशों के जीवन के बारे में हमें उस समय के वंशों के जीवन के बारे में कि कौन सा वंश आया, उसने कितना समय राज किया और कब कब राज किया, ठीक है, उसके बाद कौन कौन आया, तो ये सारा उस समय के वंशों के बारे में हमें पता चलता है। जैसे मुगल वंश है तो मुगल वंश जो है इस समय में काफी लंबा था, बाबर से लेके औरंगजेब तक जो है बहुत जो है उच्च कोटि के जो है ये शासक रहे हैं इस समय के दौरान, ठीक है, तो ये वंश था, मुगल वंश था जो कितना, देखो बाबर के बाद हुमायूं आता है, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद शाहजहां, जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब, ठीक है, तो ऐसे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ये साम्राज्य जो चला, तो ये क्या हो गया, वंश हो गया जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है, ठीक है। तो उस समय के जो है वंशों के बारे में हमें पता चलता है, उनके जो है अलग अलग रुचियों के बारे में चलता है, किन में उनकी रुचि ज़्यादा थी, जिसमें जो है उन्होंने ज़्यादा अधिक जो है विकास किया। तो ये सारा कुछ जो है हमें साहित्यिक स्रोत से ही जो है जानकारी मिलती है इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। तो उस समय की संधियां के जो है किस राजे ने जो है किस दूसरे राजे को हराया और कौन कौन सी उनके बीच में संधियां हुई, तो ये चीजें भी जो है हमें साहित्यिक स्रोत में ही पता चलेगी, क्योंकि संधियों के वेरवे के बारे में लिखेंगे, उसमें जो है शर्तें जो एक दूसरे को कही गई होंगी वो लिखी गई होंगी, ठीक है, तो महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कौन, साहित्यिक स्रोत हमें उस समय के बारे में, क्लियर। उसके बाद हम बात करें तो विदेशी लेखकों के, जो विदेशी यात्री यहाँ पे आए उनके द्वारा जो है लेख लिखे गए, वो जो है हमें उससे भी जो है हमें उस समय की जानकारी जो है प्राप्त होती है। मध्यकालीन के दौरान जो अगर हम बात करें तो जो है यात्री आए और उनके द्वारा जो लेख लिखे गए वो भी जो है महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये जो है इन्होंने भारत की यात्रा करते समय मुस्लिम यात्रियों ने भी लेख लिखे, वो मुस्लिम यात्री भी थे, ठीक है, और उन्होंने जो है लेख लिखे, इसमें से इब्न बातूता, ठीक है, बातूता, ठीक है, इन्होंने जो है क्या लिखा, कौन सी जो है लेख लिखा, किताब उल रुहेले, किताब उल उल में जो है इन्होंने क्या लिखा है, रुहेले लेख, लेख, ठीक है, तो इनके द्वारा लिखे गए थे, ओके। तो इब्न बातूता के द्वारा, इब्न बातूता के द्वारा जो है किताब उल लिखी गई, उसमें रुहेले लेख लिखे गए, तो ये एक विदेशी यात्री थे। और मोहम्मद बिन तुगलक, दिल्ली सल्तनत का समय है ये, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के ये शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक, और उस समय जो है इन्होंने भारत की यात्रा की और जो है मतलब कि इस समय में इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है भारत की यात्रा की और उसके बाद जो है इस यात्रा के बारे में उन्होंने लिखा। तो इसे जो अगर हम किसी देश की यात्रा करते हैं या किसी भी स्थान की यात्रा करते हैं, अगर उसके बारे में हम लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सफरनामा,
ठीक है, सफरनामा, हम किसी जगह का जो है सफर कर रहे हैं और उसके बारे में लिखते हैं तो उसे जो है सफरनामा कहा जाता है। ठीक है, तो उन्होंने रहेले लेख लिखे मोहम्मद बिन तुगलक के राजकाल के समय, दिल्ली सल्तनत के समय में। अलबरूनी ने भी जो है भारत की यात्रा की। अलबरूनी रूनी, ठीक है, तो इन्होंने भी जो है भारत की यात्रा की और इन्होंने अब्दुल रजा जो अलबरूनी थे, इन्होंने भी जो है भारत में ठहरे और इसके संबंधी जो है फिर बाद में लेख लिखे। उसके बाद आ जाते अब्दुल रजाक, अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक जो थे, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। किसकी? विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य, अंपायर। ठीक है, बुक्काराय हरिहर और बुक्काराय जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो इस समय के दौरान विजयनगर साम्राज्य के दौरान जो है इन्होंने जो है यात्रा की अब्दुल रजाक ने, और उसके बाद बारे में जो है बाद में उन्होंने जो है अपने लेख जो लिखे इनके बारे में लिखते हैं। ठीक है, इसके अलावा यूरोपियन यात्रियों ने जो है भारत में अपनी यात्रा के समय जब यात्रा की तो उन्होंने भी जो है इसके बारे में लिखा। ठीक है, और भारत की दशा के बारे में जो है जानकारी दी कि कैसे मतलब उस समय में भारत के हालात कैसे थे। क्लियर। चित्रकारी से भी जो है हमें मध्यकालीन के जो है जानकारी मिलती है। तो चित्रकारी के समय में जो है मध्यकालीन के जो उस समय की चित्रकारी उससे भी मिलती है। तो जैसे उस समय में जो है चित्रकारी के साथ साथ संगीत भी जो एक साहित्यिक स्रोत बनता है, क्योंकि जैसे अकबर के दरबार में तानसेन थे तो वो बहुत उच्च कोटि के कहते संगीतकार थे, तो उनसे जो है हमें पता चलता है राजकाल में संगीत का बहुत विकास हुआ। अकबर यानी कि मुगलों के समय में जो है संगीत का, म्यूजिक का जो है बहुत विस्तार होता है। उस समय के जो है मुगलों के समय में तानसेन ये अकबर के दरबार के जो थे संगीतकार थे, तानसेन। क्लियर। तो तानसेन एक प्रसिद्ध संगीतकार थे और इसलिए जो है संगीत की ऐतिहासिक जानकारी जो है हमें यहाँ से प्रदान होती है। और ये हिंदू और मुस्लिम सभ्याचार के मिश्रण, जो मतलब कि हिंदू और जो है मुस्लिम सभ्याचार के मिश्रण की तरफ जो है संकेत करता है। क्लियर। ओके, तो ये हो गए हमारे लिटरेचर, साहित्यिक में चित्रकला भी आ जाएगी और जो है संगीत भी आ जाएगा। क्लियर। ओके, तो ये हो गए हमारे साहित्यिक स्रोत।